वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू निद्वचन। दोस्तों, आपने कभी सोचा है हम दूसरों को माफ़ करने में बहुत आसानी से हाँ कह देते हैं, लेकिन जब बात अपनी होती है खुद को माफ़ करने की, हम खामोश हो जाते हैं। कभी किसी गलती के लिए, किसी रिश्ते के टूटने के लिए या किसी फैसले के लिए हम अपने आप को सालों तक दोष देते रहते हैं और धीरे धीरे वो गिल्ट हमारे अंदर एक बोझ बन जाता है जो ना दिखाई देता है, ना किसी रिपोर्ट में लिखा जाता है, पर मन को अंदर से खोखला करता रहता है। सेल्फ फॉरगिवनेस का मतलब अपनी गलती भूल जाना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने आप को समझना कि उस वक्त हमने वही किया जो हमसे हो सका, जो हम जानते थे उस समय के सर्कमस्टांसेस में। रिसर्च कहती है कि सेल्फ फॉरगिवनेस से स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन कम होता है। ये एक इमोशनल डिटॉक्स है जहां हम अपनी गिल्ट और सेल्फ ब्लेम को रिलीज करते हैं और उसके बदले में कंपैशन और ग्रोथ को चूज करते हैं। एक महिला थेरेपी सेशन में आई थी। वो बार बार कहती थी, मुझसे गलती हो गई, मैं अपने बच्चों के लिए बेस्ट माँ नहीं थी। उसने अपनी पूरी एनर्जी गिल्ट में लगा दी। मैंने उससे पूछा, अगर आपकी बेटी आपसे यही बात कहे तो आप उसे क्या कहेंगे? उसने कहा, मैं उसे कहूँगी कि तूने अपनी पूरी कोशिश की। मैंने बस मुस्कुराते हुए कहा, तो अपने लिए भी वही कहना सीखिए। दोस्तों, कभी कभी हीलिंग एक सेंटेंस से शुरू होती है, मुझसे गलती हुई पर मैं अब सीख रहा हूँ। हम सब अपनी कहानी के स्टूडेंट्स हैं माय डियर फ्रेंड्स। मिस्टेक्स हमारे टीचर हैं, लेकिन जब हम खुद को माफ़ करते हैं तब हम अपनी कहानी के विक्टिम नहीं बल्कि वॉरियर बन जाते हैं। खुद से लड़ना बंद मत कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने खिलाफ हैं तब तक दुनिया के सारे सपोर्ट सिस्टम्स भी आपको हील नहीं कर पाएंगे। चलिए एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। मिरर एक्सरसाइज कहती हूँ मैं इसे। आप जब अकेले समय बिताएं, एक मिरर के सामने खड़े हो जाइए, अपनी आंखों में देखिए और धीरे से कहिए, आई डिड द बेस्ट आई कुड विद व्हाट आई न्यू देन। टुडे आई चूज टू ग्रो। रोज ये एक्सरसाइज 7 से 14 दिन तक कीजिए। शुरुआत में आपको अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे आपका दिल का बोझ हल्का होने लगेगा। तो दोस्तों, आज का निद्वचन कहना चाहता है, खुद को माफ़ करना एक लग्जरी नहीं है, एक नेसेसिटी है। जब आप अपनी गलतियों से सीखकर खुद से प्यार करते हैं तब आपका मन हील हो जाता है और ज़िंदगी फिर से मुस्कुराती है। याद रखिए, फॉरगिवनेस डज नॉट चेंज द पास्ट बट इट श्योरली ट्रांसफॉर्म्स योर फ्यूचर। धन्यवाद दोस्तों, निद्वचन में बने रहने के लिए। कल फिर मिलते हैं एक नए और छोटे विचार के साथ।